Assalamu alaikum friends, how are you all? Hope all of you will be fine. This is my first ever vlog on this channel, so welcome to our YouTube channel Kids Update Planet. Watch the vlog and enjoy it. See, सीन हो गया यार. जी तो ये मैं हूँ और आज का सीन ये है कि मुझे जो है वो अपने वाइवा के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। अल्लाह के बंदों ने कहा था कि भाई हम ईद के बाद रखेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रमज़ानों के बीच में ये वाइवा कंडक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने नेकी की हिदायत दे और मैं जो है वो अपने पॉइंट की तरफ जा रही हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। ऑन द वे दिस इज़ माई स्कूल। आज मैंने अपने ऑफ लिया था स्कूल से, तो इसलिए जो है वो बस मैं इसको हाई करते हुए जा रही थी। तो जी ये मेरा पॉइंट था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मेरा पॉइंट नहीं था, पॉइंट मेरा आगे की तरफ था। तो मैं बाय वॉक जो है वो आगे की तरफ गई और ये किसने वेलकम कर दिया हमें। फिर मैंने वेट किया, एटलीस्ट 5 मिनट के बाद ही हमारी बस आ गई। ओ माय गॉड, ये बस मुझे यूनिवर्सिटी के कम मौजूदारों की बस ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी यार मुझे टाइम पे पहुंचना था। तो अल्लाह का नाम लेकर मैं इसी बस में सवार हो गई, क्योंकि यही बस थी जो मुझे मेरी मंजिल मकसद तक पहुँचाएगी। सीट्स की हालत देख कर लग रहा था कि बस वाकई मौजूदारों से ही आई है। ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी नीस, जो मेरी आज जर्नी पार्टनर है, और इसी के साथ मैं जो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी द स्टूडेंट ऑफ सेम यूनिवर्सिटी। तकरीबन 40 या 45 मिनट्स का लंबा वेट करने के बाद आखिरकार हमारे ड्राइवर अंकल ने अपनी बस को स्टार्ट कर ही दिया। टेंशन में आगे पता ही नहीं था मेरा पैकेज है या नहीं है, दोबारा पैकेज करा लिया। तो जी बस हमारी थोड़ी फॉर्म में आ चुकी थी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ते को एंजॉय करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर मुझे नींद आने लग जाती, क्योंकि मैं सहरी के बाद बिल्कुल भी नहीं सोती। तो जी हमने लतीफ़ाबाद को लीव कर दिया और हम मेन कासिम चौक। ऑन द वे एक और बस मिली जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की थी, और ये भी शायद वहीं यूनिवर्सिटी जा रही थी। थोड़ी देर में हवाओं ने अपना रुख बदला, इसकी वजह से मुझे ठंडक और सुकून का एहसास हुआ। जी हाँ, अलमंजर का पॉइंट आ चुका था। पहले जब हम यहाँ से गुजरे थे तो भीनी भीनी मछली की खुशबू ने हमें काफ़ी महसूस किया था। वो तो आपने सुना ही होगा ना, मछली पल्ला, जो यहाँ की काफ़ी मशहूर है। बट नाउ दिस टाइम रमज़ान इज़ गोइंग ऑन, सो इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो है वो सन्नाटा था, या यूँ भी कहा जा सकता है कि काफ़ी सुबह का टाइम था, इसलिए सन्नाटा था। सूरज की शफ़ाफ़ किरणें जब इस पानी पर पड़ रही थी तो क्या मंजर पेश कर रही थी, सुभान अल्लाह, जो कि कैमरे की आँख कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जी तो वी आर ऑन दी मार्केट ऑफ जामशोरो एंड दिस इज़ द ब्रिज ऑफ फाटक। वैसे मेरे पास जामशोरो से रिलेटेड काफ़ी गुड मेमोरीज भी हैं। तो जनाब, नाउ वी आर ऑन द वे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। पहले तो हमें ये सिंधी लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी नज़र आया, फिर उसके बाद हम मेन गेट पे पहुंच गए। हमारी बस टर्न हुई और हम फाइनली गेट के अंदर एंटर हुए। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके 43 डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोविंस की सबसे बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी है। इस पॉइंट पर एक भाई साहब आए जिन्होंने हमें एक बैड न्यूज़ दी कि ये बस जो है अब इस पॉइंट से नहीं चलेगी, यानी हमें अपनी कन्वेंस से जाना होगा। कुछ देर बाद ही हमें बेशुमार खजूर के दरख्त नजर आया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिंध यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि सऊदी अरब के किसी रेगिस्तान में जा रही। फिर अल्लाह के करम से इस रेगिस्तान नुमा इलाके में हमें एक बिल्डिंग नज़र आ गई और हमें लगा हाँ भाई कि ये भी सिंध यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग नुमा भी कोई चीज़ होती है। तो जी मुंजदारों वाली बस ने हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। अब हमारा सेकंड टास्क ये था कि हम अपना डिपार्टमेंट ढूंढें कि हमारा डिपार्टमेंट है किस तरफ। तो जी हम इस खोज में चल पड़े। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, शम्स भाई पूरी आबूताब के साथ हमारे ऊपर चमक रहे थे और हम ऐसा लग रहा था जैसे किसी जटील मैदान में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। ओह बाय द वे आई फॉरगॉट दैट रमज़ान इज़ गोइंग ऑन। ज़्यादा खोज नहीं करनी पड़ी और हमें हमारा डिपार्टमेंट मिल गया, आर्ट्स फैकल्टी का। अब इस बिल्डिंग का नज़ारा हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी हम हॉन्टेड हाउस में घुस गए हैं। मुझे तो वाकई ऐसा लग रहा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि किसी चिड़ियाघर के एक लॉन में आ गई हूँ, जो बेचारा उजड़ा चमन बना हुआ। टाइम हमारे पास बहुत था, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हम करते ना क्या करते, बैठ के इंतज़ार ही करते हैं। पाकिस्तानी आवाम कर भी कह सकती है इंतज़ार करने के अलावा। 360 के एंगल में घूम घूम के हमने पूरी यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट का अच्छी तरह से नज़ारा किया कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। यहाँ थोड़ा सा आगे चल के हमें एक दीवार नज़र आई जिसकी कंडीशन बहुत ही पोशीदा नज़र आ रही थी और इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। बेचारे हमारे पाकिस्तान की भी अब यही हालत हो चुकी है। इन स्टैचूज़ को देख के तो लग रहा था वाकई कि शायद मैं बहुत ही किसी पोशीदा सी इमारत में या किसी पोशीदा खंडरात में मौजूद हूँ, लेकिन भाई मैं क्या कर सकती हूँ। बार बार मुझे बताना पड़ रहा था और अपने आप को समझाना पड़ रहा था कि आई एम इन दिस इन यूनिवर्सिटी। लो जी बेंच मिल गया और अब हम यहाँ पर बैठ गए। अरे ये क्या नज़ारा दिखा, यहाँ पर एक स्क्वेरल जो थी वो कुछ खाने की तलाश कर रही थी। करते ना क्या करते, मजबूरन हम इसी से ही एंजॉयमेंट ले रहे थे।
थोड़ी देर बाद ही हमें पता चला कि हमारा डिपार्टमेंट ऊपर के फ्लोर पर है, इसलिए हम वहाँ पर पहुँच गए अपने वाइवा अटेम्प्ट करने। गुजरते लम्हे हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जेल खाने में आ गए और यहाँ लाइन से जो है एक जेल खाने के कमरे मौजूद हैं जो किसी बोसीदा से म्यूजियम की झलक दिखला रहे थे। फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हमें पता चला कि भाई हमारा वाइवा जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और आखिरकार हम पहुंच गए अपने ऑफिस में। किसी हकीम के नुस्खे की तरह अपनी स्लिप हमने भी ऑफिस में जमा करवा दी। लंबी कतारें लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वाइवा नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त की डिस्पेंसरी खुली हुई हो। आधे घंटे वेट करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया एंड द वाइवा हैज बीन डन। वाइवा कंप्लीट होने के बाद एक और टास्क हमें अटेम्प्ट करना था, वो ये था कि अपनी कन्वेंस से अपने घर जाना था, ये काफ़ी दूर था ना। और फाइनल टास्क इज रिमेन दैट कि हम अपना ऑटो बुक कर लें। एक ऑटो वाले भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि इनके रेट्स तो भाई चढ़ते हुए सूरज की तरह आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ऑटो वाले भाई का रेंट हमारे बजट में आ गया। जैसे ही हम ऑटो में बैठे तो हमने सुकून का सांस लिया कि भाई अब साफ तरह से अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई अभी तो 2 सीन बाकी थे। तो भाई दोबारा से चटली मैदान से गुजरते हुए और शम्स भाई की मजीद बढ़ती हुई आबूदाब के साथ हमने अपनी यूनिवर्सिटी को अल्लाह हाफ़िज़ किया। तो जी पहला सीन ये था कि रिक्शे वाले भाई ने अचानक रास्ते में रिक्शा अपना रोक दिया और न जाने क्यों उनको किसी पानी की ज़रूरत पेश आई। इस पानी को देख कर लग रहा था कि ये पीने के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन्होंने इस पानी को लिया और वो भी इस जगह से। खैर तो जी फाइनली वो पॉइंट आ गया जहाँ से हमें मॉर्निंग में बस मिली थी अपनी, और हम आखिरकार अपने घर पहुँच गए। मजा आया। तुमसे कम कैसा लग रहा है? सेल्स लग रही है तुम्हें, है ना? देखो सेल्स का। चलो भाई पहले मजा आया, बहुत मजा आया। बस नींद आ रही थी किशोर को, है ना? किशोर देखो कैसी लग रही है, गिर रही है। खोलो 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 भाई, खोल दो। तो दूसरा सीन ये हुआ कि हम अपना बैग ऑटो में भूल गए और ऑटो वाले भाई को जहमत भी नहीं हुई कि वो हमें हमारा बैग वापस कर देते हैं। वो तो मेरे प्यारे बच्चे भागते हुए गए इस कड़कती हुई धूप में नंगे पैर कि मेरी माँ का बैग हमें वापस कर दो। बेचारे फिर वो रिक्शे वाले भाई के दिल में रहम आया और वो वापस आके उन्होंने बैग वापस कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। हम सेफली अपने घर पहुँच गए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से?